तो सेक्स स्कैंडल में फंसे तहलका वाले तरुण तेजपाल पर आज सियासत से 3 बड़ी खबरें आई हैं। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री की एक चिट्ठी मीडिया के सामने रखी, जिसमें दावा है कि प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी की एक चिट्ठी के जवाब में उन्हें तहलका और तेजपाल के खिलाफ केस की जानकारी दी है। यह चिट्ठी 18 जून 2004 को प्रधानमंत्री ने लिखी थी। इसके पहले आज ही सुषमा स्वराज ने तेजपाल मामले में केंद्रीय मंत्री का जिक्र किया। ट्वीट करके सुषमा ने कहा, एक केंद्रीय मंत्री जो तहलका के संरक्षक हैं, संस्थापकों में शामिल हैं, वो तेजपाल को बचा रहे हैं। और इन सब के बाद ठीक शाम 4 बजे केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल मीडिया के सामने आए और कहा कि तेजपाल की मां उनकी बहन नहीं है, उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरीके के गंदे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन तहलका सेक्स स्कैंडल में तरुण तेजपाल को आखिर कौन बचा रहा है, इस सवाल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ आज सीधा हमला बोल दिया। बीजेपी ने सोनिया गांधी पर तेजपाल को बचाने का आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि एक केंद्रीय मंत्री भी तेजपाल को बचाने में लगे हुए हैं। तहलका के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल पर यौन शोषण के आरोप लगे। मामला सामने आया, तेजपाल ने इस्तीफा दिया, पुलिस ने रेप का केस दर्ज किया, जांच शुरू हो गई। लेकिन कई सवाल दिन ब दिन बड़े होते चले गए। आखिर तेजपाल को कौन बचा रहा है? कहां छिपे हैं तहलका वाले तेजपाल? किस किस का है तहलका? क्या शोमा चौधरी के खिलाफ भी दर्ज होगी एफआईआर? और 11 साल में फर्श से अर्श तक कैसे पहुंचे तेजपाल? तरुण तेजपाल को कौन बचा रहा है, इस सवाल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने अपना दामन पाक साफ बताते हुए सीधे सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। इसको प्रधानमंत्री को सोनिया खुद लिखती है, इनको क्यों इसमें दिलचस्पी है? दूसरा है, ये कहते हैं, आश्वासन देते हैं प्रधानमंत्री मैं कुछ करूंगा, और उसके बाद सारे केसेस दब जाते हैं। तो इससे और क्या मिल सकता है कि कोई तेजपाल कोई स्पेशल आदमी होगा सोनिया गांधी के लिए? It is not fair to comment on a matter under investigation or in court, but the venue of the offence is selected by the person who commits the offence. My party has nothing to do with the venue of the offence. इसके पहले लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर एक केंद्रीय मंत्री का जिक्र करके हंगामा मचा दिया। सुषमा ने ट्विटर पर लिखा, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो तहलका के संरक्षक हैं, वो तेजपाल को बचा रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी कांग्रेस पर तेजपाल को बचाने का आरोप लगाया है। शिवसेना क्या कहेगी? अब तक उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब तक वो जेल में बंद होना चाहिए था। लेकिन कोई ना कोई ऐसी शक्ति है पॉलिटिकल जो तरुण तेजपाल से हमदर्दी रखता है, तरुण तेजपाल को बचाना चाहती है। हालांकि कांग्रेस पहले दिन से अपने को तेजपाल से अलग दिखाने की कोशिश करती रही है। और मुझे ये नहीं पता था कि जो विपक्ष की नेता है वो आरएसएस के पैटर्न से लाइसेंस लेंगी और ऐसा झूठ फैलाएंगी। रिमेंबर दैट इमेज ऑफ दैट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन विद हर हेड ऑन शील्डिंग द रेड्डी ब्रदर्स। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेजपाल हैं कहां? वो खुद सामने क्यों नहीं आ रहे? अगर वो उतने ही पाक साफ हैं जितना उन्होंने अपनी जमानत अर्जी में जताने की कोशिश की है, तो फिर उन्हें मुंह छुपाकर रहने की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, तेजपाल की इस पोल खोल में और कितने किरदार बेनकाब होंगे? मुंबई में एहसन अब्बास और दिल्ली में रवि त्रिपाठी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो कौन बचा रहा है तरुण तेजपाल को? हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त हैं। हमारे साथ हैं सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के नेता, हमारे साथ हैं कांग्रेस की नेता रीता बहुगुणा जोशी, और हमारे साथ हैं श्याम केसवानी, जो इस मामले में शिकायत करने वाली लड़की के वकील हैं। सबसे पहले रीता बहुगुणा जोशी, मेरे पास वो चिट्ठी है जो आज सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी की है, और उनका दावा है कि ये चिट्ठी पीएम ने सोनिया गांधी को लिखी थी, ये सफाई देते हुए, ये बताते हुए कि तरुण तेजपाल पर जो केस है उनके बारे में कंसर्न मंत्रालय से कहा गया। इस पर क्या जवाब है कांग्रेस का? देखिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी अपराधी के साथ नहीं होती। अपराध सिद्ध होना चाहिए, और जहां तक जांच की सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी भी शिकायत पर जांच प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं की।
और जहां तक तरुण तेजपाल साहब का सवाल है, उनके खिलाफ एक FIR हुई है, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। आज सुना है कि जो पीड़िता है उसने अपना बयान भी दिया है और ये सारा मसला गोवा पुलिस हैंडल कर रही है। रीता बहुगुणा जी, चिट्ठी पर क्या जवाब है? जो चिट्ठी सुब्रमण्यम स्वामी ने रखी है, सिर्फ इतना है, हम सीधे पूछिए जी। मैं पूछ रहा हूं, इस चिट्ठी पर जवाब दीजिए। उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, कानून क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, ये तो सबको पता है। ये चिट्ठी के बारे में किसी को नहीं पता था। अब कोई भी चिट्ठी किसी को भी लिख सकता है, इसमें तो कोई बात नहीं है। और बोल कौन रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी जी आज तो बहुत बोल रहे हैं। कौन सी चिट्ठी मैंने देखी नहीं है, इससे मैं उस पर अपनी डायरेक्ट प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। परंतु मैं इनसे ये पूछना चाहती हूं, जब 360 जो है वो टेप सामने आए, गुजरात में इतना बड़ा हनन हुआ, एक लड़की की जान दोजक कर दी गई, उसको डराया गया, उसके खिलाफ उसकी जासूसी की गई, तब सुब्रमण्यम स्वामी जी क्यों नहीं बोले? कहां हो रही है जांच? कौन सी सरकार कर रही है? कांग्रेस तो मांग करती है जो भी अपराध करे उसको सजा मिलनी चाहिए। हम किसी के भी साथ नहीं है, लेकिन अपराध करने के लिए उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं गुजरात की जांच सुप्रीम कोर्ट के उससे सुब्रमण्यम स्वामी वो कह रही है कि चिट्ठी जब तक पढ़ेंगी नहीं तब तक जवाब देंगी नहीं। मैंने नहीं पढ़ी, आप बताइए उस चिट्ठी में क्या है? मुश्किल होगा, क्योंकि कहिए अपनी बात सुब्रमण्यम स्वामी, अपनी बात कहिए आप। जी, वो चिट्ठी का तो बिल्कुल स्पष्ट है। वो सरकार बनने के बिल्कुल 3 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और प्रधानमंत्री ने जून 25 को जवाब दी और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो आपने कार्रवाई की मांगी है मैं पता कर रहा हूं और इसमें क्या एक्शन लिया जाएगा, ये सारी जांच जो हैं तरुण तेजपाल के खिलाफ उसका क्या करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया। अब ऐसी कौन सी जरूर बात, आवश्यक बात थी या अर्जेंट बात थी कि सोनिया गांधी को 2 हफ्ते के अंदर ही सरकार बनते ही इस पर चिट्ठी लिखें? दूसरा है कि साधारण जब कोई बलात्कार के केस आती है तो सोनिया गांधी उनके घर पहुंच जाती है। यहाँ एक जर्नलिस्ट दिल्ली के, उनके साथ ये हुआ है, इन्होंने वो उनके घर में क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि उनका सहानुभूति तरुण तेजपाल के साथ है, इसीलिए वो कोई ऐसे कदम उठाई नहीं जो दूसरों लोगों के लिए बिल्कुल। रीता बहुगुणा, लगातार एक के बाद एक ये आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस की सहानुभूति तरुण तेजपाल के साथ है। स्वामी जी नहीं, मैं बात करना चाहती हूँ, जिस पत्र का खुलासा कर रहे हैं वो बहुत पुराना पत्र है, उसका आज की घटना से कुछ लेना देना। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी की निजी जिंदगी क्या है, मेरी निजी जिंदगी क्या है, रिश्ता भी पुराना है। किसी दिन अगर खुलासा हो, जब खुलासा हो, मेरी बात सुनिए, जब खुलासा होता है किसी एक गलत बात का, उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू होती है तो वो अलग मसला हो जाता है। रीता जी चिट्ठी कह रही है सॉफ्ट कॉर्नर है, उस लड़की ने कल ही तो रीता जी चिट्ठी कह रही है सॉफ्ट कॉर्नर है, आप मानती हैं इस बात को? सॉफ्ट कॉर्नर है या था? बात का सॉफ्ट कॉर्नर, कोई जर्नलिस्ट है और पुराना रिश्ता है। एक मिनट सुनिए, तरुण तेजपाल इस देश का जाना माना जर्नलिस्ट था, है, ये तो सब मानते हैं। अब उसकी निजी जिंदगी में उसने क्या किया, ये अब आप उसके जांच होगी, उसने अगर गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज कितने हमारे नेता लोग जर्नलिस्ट के लिए, स्वयंसेवी संस्थाओं के ना रीता जी यहां मैं आपको रोकना चाहूंगा। श्याम केसवानी हमारे साथ हैं, वकील हैं वो उस लड़की के। श्याम केसवानी, क्या इस मामले को हम ऐसा देखकर नकार सकते हैं कि किसी ने अपनी निजी जिंदगी में किसी के साथ कुछ किया तो बाकियों को उस पर कोई बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है? श्याम केसवानी, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल ये गलत बात है, होगा उस पर प्रतिक्रिया, ये बिल्कुल गलत बात है। के बिना कैसे आएगी? श्याम जी कहिए अपनी बात। ये जो कह रही हैं ये बिल्कुल गलत बात है। अब एक जुर्म किसी ने किया है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही चाहिए
और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर सबूत हाथ में आते हैं तो उस आदमी की प्रोसिक्यूशन भी होनी चाहिए। इसमें किसी पॉलिटिकल बात को लाना बहुत गलत होगा। रीता जी, सबने कहा कि ये बीजेपी बदला ले रही है तरुण तेजपाल से। प्लीज मेरी एक बात सुनने की कोशिश करिए। जी कहिए। कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल साफ ये मत है, अगर किसी के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज होती है और वो साबित होती है तो इस देश के कानून के अनुसार उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। शायद जेठमलानी जी को मेरी हिंदी समझ में नहीं आई। जेठमलानी जी नहीं है, केसवानी जी हैं। इस घटना से पूर्व कोई नहीं जानता था कि उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या है क्या नहीं है। उनको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लड़की ने अपनी बात कह दी है। जांच गोवा की पुलिस कर रही है। जो सही होगा, जो जांच में पाया जाएगा, इस देश का कानून सबके लिए समान है, चाहे वो बड़ा आदमी हो छोटा हो, रसूखदार हो बेरसूखदार हो। लेकिन मैं इन लोगों से पूछती हूं कि गुजरात के मामले में जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? मैं तो कहती हूँ खूब कराइए जांच, बिल्कुल होनी चाहिए। तरुण तेजपाल जी ने गलती की हो तो उनको सजा मिलनी चाहिए। कल आसाम की बात निकालेंगी, कल आप वेस्ट बंगाल की बात निकालेंगी। अभी मेन इश्यू है इस लड़की का बलात्कार। तो अब गुजरात में ये क्यों नहीं किया, आसाम में वो क्यों नहीं किया? ये तो डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है और कुछ सब जगह होना चाहिए। मेन इशू है उस लड़की पे बलात्कार हुआ है। आपने गुजरात में ये क्यों नहीं किया? आपने आंध्रा में वो क्यों नहीं किया? आपने यहाँ पे ये क्यों नहीं किया? आप बोले क्यों नहीं? आप बोले क्यों नहीं की बात है और कुछ बोलते हैं। आप तब बोलते हैं जब आपको सूट करता है। महिलाओं के इशू पे आप तब बोलते हैं जब आपको सूट करता है। आज आपको गुजरात में अपने प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट को अटैक करना सूट नहीं करता। मैं आपके डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज कर रही हूँ। रीता जी आपको गलतफहमी हो रही है। ये सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, ये वकील साहब बोल रहे थे आपसे, और वकील साहब किसी पार्टी के नहीं है। वकील साहब उस लड़की के वकील हैं। और देखिए एक सवाल चलिए जो आप कह रही है, मैं सुब्रमण्यम स्वामी से पूछता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी वो कह रही हैं कि आपको जब सूट करता है तब आप मामले उठाते हैं लड़कियों के, जब आपके ऊपर आती है बात तो आप उससे भागते हैं। नहीं, हमारे ऊपर कहाँ बात आती है। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, उसका नाम तो किसी एफआईआर में है ही नहीं, तो उसके लिए हम रक्षा कर रहे हैं, ये तो सवाल ही नहीं है। दूसरा है कि जहां तक दूसरे हैं उसमें तो हाई कोर्ट भी देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, सीबीआई भी देख रहा है, एसआईटी भी देख रहा है। इसमें कहाँ नहीं जांच हो रही है? कैसी बात करते हैं बंगुना जी?